लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन होता है उसमें एक सिलेंडर होता है और एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है। तो सिलेंडर के अंदर आपका लिक्विड नाइट्रोजन या फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रेफ्रिजरेंट स्टोर की जाती है, जो कि आपका बाद में काम आती है हीट एब्जॉर्ब करने में। अब ये जो इंसुलेटेड कंटेनर है आपका, इसमें से ना हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है, क्योंकि ये इंसुलेटर से चारों साइड से कवर है। इस चेम्बर के अंदर हमने एक हॉट आइटम रखा है। तो अब ये हॉट आइटम क्या करेगा, ये गर्म है तो ये अपनी गर्मी या हीट एनर्जी बाहर निकालेगा। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉल से इस सिलेंडर से हमें जितनी ज़रूरत है उतनी लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं फ्लास्क में। तो ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस कंटेनर के अंदर, हमारे इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, ये जो आइटम अपनी हीट एनर्जी रिलीज़ किया है, ये हीट एनर्जी ये रेफ्रिजरेंट मतलब आपके लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस में कन्वर्ट होके ये फिर एटमॉस्फेयर में निकल जाते हैं। और आपका ये जो हॉट आइटम था, ये फिर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होने लगता है और ये कूल डाउन हो जाता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों लेते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, तो आप ये बता सकते हैं कि जो लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नॉन टॉक्सिक गैसेस होती हैं। नॉन टॉक्सिक गैसेस का मतलब ये है कि अगर ये गैस कभी सिलेंडर से लीक भी कर जाती है तो ये जहरीली नहीं होती है। ये किसी भी ह्यूमंस या एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो इससे किसी चीज़ का खतरा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको एज अ रेफ्रिजरेंट स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं। और हमारा जो ये यहाँ पे स्टॉप वॉल्व है, तो स्टॉप वॉल्व से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें कितनी लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या रेफ्रिजरेंट कहिए हमें चाहिए यहाँ पे। मतलब हमें इसे जितना ज़्यादा ठंडा करना होगा, हम उस हिसाब से इसकी सप्लाई या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। तो उस हिसाब से फिर उसका रेट हम लोग इस स्टॉप वॉल से कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये ज़्यादा ठंडा होता जाएगा और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन।